महादिव्य अंड से प्रकट हुए पितामह ब्रह्मा, महान स्वामी और प्रथम प्रजापति जो समस्त जीवों के सृजनकर्ता बने। उनके साथ ही स्थाणु के रूप में भगवान शिव भी प्रकट हुए। इसके बाद मनु, प्रजापति, परमेष्ठी, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विक्रीत, अंगिरा, कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्यकूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषिमुनि जानते हैं। वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वेदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए। इसके बाद यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक और पितर प्रकट हुए। साथ ही तत्वज्ञान में पारंगत, धर्मपरायण और सदाचार में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार कई राजर्षियों का भी जन्म हुआ, जो सभी शौर्य, पराक्रम और उत्तम गुणों से संपन्न थे। इसके बाद समय और स्थान का निर्माण हुआ। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, वर्ष, ऋतुएं, महीने, दिन और रात सभी का निर्माण एक निश्चित क्रम में हुआ। इसी प्रकार वह सब कुछ अस्तित्व में आया जिसे हम आज जानते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, युग के अंत में सबका विनाश हो जाता है और एक नए युग की शुरुआत के साथ सब कुछ फिर से उत्पन्न होता है। यह सृष्टि और प्रलय का अनंत चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। हम भी इस चक्र का हिस्सा हैं। जब तक कि हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, वह अवस्था जहां इस अनंत चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। देवताओं की संख्या संक्षेप में 33,333 मानी जाती है। पूर्व काल में दिव्य पुत्र, बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, साविता, ऋचिक, अर्क, अश्ववाह, विवस्वान, मह्य और रवि, इन सभी नामों को सूर्य देव के पर्यायवाची माना जाता है। सूर्य देव को पृथ्वी पर जीवन स्थापित करने वाला माना जाता है और वे सभी के द्वारा पूजित हैं। सूर्य देव के पुत्र का नाम देवव्रत और देवव्रत के पुत्र का नाम सुभ्रत। सुभ्रत के 3 पुत्र थे जो सभी प्रजापति माने गए हैं और कई शास्त्रों में पारंगत। उनके नाम थे दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति। इन तीनों पुत्रों से कई वंशों का विस्तार हुआ। दशज्योति के 10,000 वंशज हुए, शतज्योति के 1,00,000 वंशज हुए और सहस्रज्योति के 10 लाख वंशज उत्पन्न हुए। इन्हीं वंशों से महान कुलों की उत्पत्ति हुई, जिनमें कौरव, यादव और भरत वंश प्रमुख हैं। इनके अलावा ययाति और इक्ष्वाकु के वंशजों सहित कई राजर्षियों के कुलों का भी विस्तार हुआ। समय के साथ अनगिनत पीढ़ियां जन्मी और धरती जीव जंतुओं और उनके निवास स्थलों से भर गई। महर्षि वेदव्यास ने इन सभी महान सत्यों के साथ साथ अनेक अन्य महान रहस्यों को भी देखा और उन्हें अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। इनमें वेदों के त्रिविध रहस्य, योग, विज्ञान, ज्ञान और तत्वज्ञान सम्मिलित है। उन्होंने धर्म, नैतिकता, अर्थ, धन और काम, इच्छाओं के सिद्धांतों का भी विस्तार से वर्णन किया। साथ ही उचित आचरण के नियम, इतिहास की घटनाएं और विभिन्न श्रुतियों, पवित्र ग्रंथों पर आधारित उपदेशों का विवरण भी प्रस्तुत किया। यह सारा ज्ञान उनके पवित्र ग्रंथों में संरक्षित है, जो आज भी हमारे लिए अमूल्य मार्गदर्शन का स्रोत है।